Good morning, class 6th. So, students, in this class, we are going to revise chapter number 3, Motions of the Earth, which is related to a geography portion. And we have done the revision with chapter number 1st and chapter number 2nd in the previous class. So, let's start with our today's topic. So very first topic of this chapter is motions of the earth. motions मतलब मूव करना. so अर्थ दो तरीके से मूव करती है. अर्थ अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व करती है एंड सर्कल अराउंड द सन ऑल्सो ऑन in an elliptical order or we can say elliptical orbit. सो इन दोनों मोशन को एक्सिस पर अगर वो रोटेट कर रही है तो इसे हम बोलते हैं रोटेशन, एंड अगर वो सन के अराउंड एक चक्कर लगाती है जिसे हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं. रोटेशन ये रहा, अपने एक्सिस पर ही उसका घूमना रोटेशन कहलाता है. अर्थ सीधी नहीं घूमती है, इस तरीके से नहीं घूमती है. अर्थ हल्की सी टिल्टेड मैनर में हल्की सी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर ये झुकी हुई है. ये हम देख चुके थे. पिछले क्लास में हम लोग ये देख चुके थे, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एंड विच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, दैट इज इक्वेटर, दैट वी हैव डन. उसके बाद अगर हम बात करें इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं आपके रोटेशन के, बिकॉज ऑफ द रोटेशन डे एंड नाइट होता है, दिन होता है, सुबह होती है, शाम होती है. जैसे अगर आप देखेंगे इस डायग्राम के अंदर डॉन एंड डस्क की बात की जा रही है, सुबह की बात की जा रही है, शाम की जो लालिमा जिसे हम बोलते हैं उसकी बात की जा रही है. सो ये सभी किसकी वजह से हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. जब अर्थ रोटेट करती है, मान लिया कि अभी हम लोग इस हाथ को घुमा रहे थे, जहां पर रोशनी है वहां दिन है, वहां सन हो जाएगा, वहां एक तरीके से डे हो जाएगा, और यहाँ इस साइड जो है वहां रात होगी तो यहाँ नाइट हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ द फिनोमिना ऑफ डे एंड नाइट आकर. नाउ आगे बढ़ते हैं, और क्या इफेक्ट्स हैं आपके स्पीड ऑफ रोटेशन के, जिस स्पीड में घूम रही है. अब बिकॉज हम लोग देख चुके हैं कि अर्थ बीच में से बलजी है और ऊपर जाते जाते जो आपका अर्थ है वो एक तरीके से वेट फॉर अ वाइल, यस, वो एक तरीके से क्या होता जाता है, वो एक तरीके से उसकी जो पोजीशन है वो पॉइंट आउट होती जाती है. लैटिट्यूड वी हैव डन, लॉन्गिट्यूड वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास. सो और जब रोटेट करती है ना तो 0 डिग्री इक्वेटर पे तो वो तेज घूमती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे 45 डिग्री से लेकर और पोल्स तक के जाते जाओगे उसकी स्पीड कम होती जाएगी. सो यहाँ हम बात कर रहे हैं 1600, येलो कलर पोर्शन 1600 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो इक्वेटर पे घूम रही है, और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड कम होती जाती है, जो कि आप 1200 किलोमीटर 45 डिग्री पर देख रहे हो. और डिक्रीजेज एट द पोल, पोल पर जाते जाते, दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, डिफरेंट आपको देखने को मिलता है डिफरेंस. नाउ जो आपकी अर्थ है सेंटर में से बलजी है, ऊपर से फ्लैटेंड है, वो पोल्स में से फ्लैटेंड है. और क्या होता है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन, बिकॉज ऑफ इट्स शेप, लास्ट पॉइंट में पढ़ रही हूँ, स्लैंटी एंड इवनिंग, स्लैंटिंग रेज पड़ती है, तिरछी किरणें पड़ती है शाम को और सुबह को. अब अगर अर्थ रुकना बंद कर देगी तो क्या होगा, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, डे और नाइट नहीं होंगे. आपकी जो सनलाइट है ना एक ही जगह पे पड़ती रहेगी, और दूसरी जो पीछे वाली जगह वहां पर कंटिन्यूस रात रहेगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता जाएगा. बिकॉज अगर इस साइड, जैसे इस साइड अगर हम मान लेते हैं यहाँ अब अर्थ आपकी रुक गई तो यहाँ पर टेम्परेचर जाता जाएगा एक्सट्रीम हो जाएगा, और पीछे बिल्कुल टेम्परेचर नहीं पड़ जाएगा. तो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ टेम्परेचर एंड हीट का भी एक तरीके से ट्रांसफर होता रहता है. नाउ अब अगर हम रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाना. अर्थ का एक चक्कर लगता है अराउंड 365 डेज में. अब वो 365 भी पूरे 365 नहीं होते हैं, एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं. पहले रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको सभी की करनी है, रोटेशन की डेफिनेशन करनी है, रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन करनी है. अर्थ एक फिक्स एलिप्टिकल पाथ पर घूमती है जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं. जैसे रास्ता, हम कभी भी चलते हैं तो किसी एक पाथ पर चलते हैं, रास्ते पर चलते हैं. सो वो रास्ता क्या है, हमारा रोड है, और यहाँ पर अर्थ की रोड क्या है, वो ऑर्बिट है. नाउ द थर्ड पोर्शन, आपकी जो अर्थ है उसका जो ऑर्बिट है वो 965 मिलियन किलोमीटर उसकी लेंथ है. स्पीड, कितनी स्पीड से अर्थ घूमती है, 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड से घूमती है. और उस अर्थ को पूरा एक चक्कर लगाने में कितने दिन लग जाते हैं, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स 40 सेकेंड. अभी 5 घंटे उसे लगे, अगले साल 365 डेज 5 आवर और लगेंगे, तो अगले साल 10 घंटे, फिर उसके अगले साल एक तरीके से हम मान लेते हैं
15 घंटे। फिर उसके बाद हम मान लेते हैं कम से कम चौथे साल में एक दिन और ऐड हो जाता है हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम 6 घंटे कम हुए। जैसे 366 डेज इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उसमें हमारे 18 घंटे कम है सॉरी। सो 365 डेज 6.5 घंटे, सॉरी 6 आवर्स। 365 अगले साल की बात कर रही हूँ, ये पहला साल है। 365 डेज आपके 12 आवर्स हो गए, ठीक है। 365 डेज 18 आवर्स, 365 डेज चौथे साल में आते आते पूरे एक दिन बढ़ जाता है, जिसे हम 366 डेज कहते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। हर 4 साल में लीप ईयर आता है, तो 2016, 20, 24 इस तरीके से हम लोग लीप ईयर के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। अब हमारी बात होती है आगे के पोर्शन की तरफ, जिसमें आप ये डायग्राम देख सकते हो कि आपकी जो अर्थ है वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन कर रही है। जब अर्थ रोटेशन और रिवॉल्यूशन करती है तो कुछ ना फिनोमिना अकर होते हैं, जो कि है सीजन्स के। सीजन कैसे आपके आते हैं, सर्दी गर्मी। अगर हम मेजर 3 सीजन्स की बात करें, विंटर सीजन, समर सीजन एंड रेनी सीजन, ये कैसे होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी जो अर्थ है वो रिवॉल्यूशन लगा रही है। बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, रोटेशन की वजह से आपकी अर्थ में दिन और रात हो रहे हैं, और रिवॉल्यूशन की वजह से आपके सीजन्स अकर होते हैं। नाउ सीजन्स कैसे होते हैं, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स, इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आगे की तरफ मैं पढ़ना चाहूंगी एक बार। ये देखिए, ये और क्लियरली दिखाया गया, इफेक्ट्स ऑफ अर्थ्स रिवॉल्यूशन। अभी तक हम इफेक्ट्स ही पढ़ रहे हैं। सो इफेक्ट क्या है, सीजन्स बदलते हैं आपके, इस वजह से डे एंड नाइट, सॉरी द वेराइंग ऑफ लेंथ, लेंथ मतलब दिन की लंबाई और रात की जो लंबाई है वो भी किसकी वजह से होती है, रिवॉल्यूशन की वजह से होती है। ये तो हो गए एक तरीके से हमारे पास पॉइंट्स, किस तरीके से हमें ये असर होता है। अब दूसरी यहाँ पर बात की गई है, सीजन्स बदलते हैं किसकी वजह से, हमारे पूरे 4 सीजन है, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। ये कैसे बदलते हैं, क्योंकि आपकी अर्थ रिवॉल्यूशन लगा रही है। रिवॉल्यूशन लगाते लगाते कभी वो सन से पास पहुंच जाती है, कभी कभी वो सन के दूर पहुंच जाती है। जब सन के पास होते हैं तो वहाँ हमारे इंडिया में समर होता है, सन से दूर होते हैं तो हम विंटर होता है। बिकॉज अर्थ हल्की सी टिल्टेड है, तो मान लीजिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला, तो अभी क्या है, हम सन के पास हैं। जैसे जैसे हम सन के दूर जाते जाएंगे विंटर सीजन आता जाएगा। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ द एंगल जो हमारे टिल्टेड मैनर है, उसकी वजह से हमारे समर सीजन, विंटर सीजन और आपके स्प्रिंग और ऑटम सीजन्स आते हैं। ना इक्विनॉक्स क्या होता है, ऐसी 2 डेट्स जहां पर जिस दिन जो इक्वेटर पे सीधे सीधे आपकी जो सन रेज है वो पड़ती हैं। तो ऐसे 2 दिन होते हैं, एक होता है 23 सितंबर, एक होता है 21 मार्च। अब देखिए यहाँ से इंडिकेट कर लिए, 21 मार्च के दिन दुनिया भर में दिन और रात बराबर होंगे। 21 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून में क्या होता है, समर सॉलिस्टिस होता है। आपकी जो सन है वो अब सीधा कहाँ चमक रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे चमक रहा है। जून के बाद धीरे धीरे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद आपका जो सन है वो फिर से क्या आ जाएगा, बीचों बीच आ जाएगा। सन तो नहीं, हम रोटेट कर रहे हैं वैसे, तो सन की जो रेज है वो सीधे इक्वेटर पे पड़ेंगी, तो फिर दिन और रात बराबर। अब यही 23 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हर 3 महीने के अंतराल में, हर 3 महीने के गैप में क्या हो रहा है, आपके सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स आते हैं। सबसे पहला मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से 3-3 महीने के गैप में। तो क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि समर सोलिस्टिस का डेट कौन सी है, विंटर सोलिस्टिस क्या होते हैं, इक्विनॉक्स में सन डायरेक्टली कहाँ पर चमकता है, वर्टिकली कहाँ पर वो शाइन कर रहा है, इक्वेटर पे शाइन कर रहा है। तो आपको थॉरली चैप्टर के अंदर जाना है, एक एक पॉइंट्स को कवर अप करना है। सो सोलिस्टिस कितने होते हैं, 2 सोलिस्टिस होते हैं, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस। और समर सोलिस्टिस सेकेंड पॉइंट, 21 जून को जो सन है वो सीधा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शाइन करता है। और वही मैं उल्टी बात करूँ आपके विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में आपका जो नीचे वाला ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर सन शाइन कर रहा है, तो यहाँ पर आपके विंटर सोलिस्टिस हमारे हिसाब से हो जाते हैं, और समर सोलिस्टिस हमारे हिसाब से होते हैं जब 21 जून का दिन होता है। और विंटर सोलिस्टिस जब आपके बुक के अंदर ही मेंशन आउट किया गया है, ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हो। तो ये रहे आपके समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस। 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस होता है, क्योंकि सन देखिए नीचे सदर्न डायरेक्शन में आपके सदर्न हेमिस्फीयर है, वहां पर डायरेक्टली चमक रहा है। और वहीं आप लेफ्ट हैंड साइड वाले 21 जून वाले डायग्राम पे जाओगे तो सन क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ सीधा चमक रहा है। तो जब बिकॉज आपकी अर्थ इस तरीके से रोटेट करती रहती है, इस वजह से आपके सीजन्स भी आते रहते हैं। So by this topic we have completed the revision of chapter number 3. I hope you all have understood what we have done in this class. If you have any confusion,
then you can ask regarding the chapter, regarding this chapter and the previous chapter also, chapter number first, chapter number second, any chapter. So that's it for today's class. Thank you.